ECL में कुछ नाम ऐसे शामिल हुए हैं कि नाम सुन के आप चौंक जाते हैं। वज़ीर आज़म ने इस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा सख्त पैगाम दिया है। बुशा बीबी और इमरान खान से मुलाकात करने वाले ने क्या वहाँ पे देखा, क्या सोच वहाँ पे पाई जाती है, PTI कोर कमेटी में क्या चल रहा है। लतीफ़ खोसा जो हैं वो ज़रा मुश्किल में है। जनरल रिटायर्ड फैज़ के ख़िलाफ़ बड़ा मुतालबा लेके PTI मैदान में आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक फड़ाइचा और आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि ECL में कुछ नाम ऐसे शामिल हुए हैं कि नाम सुन के आप चौंक जाते हैं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, ये वो लोग हैं जिनका नाम ECL कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन इससे भी बढ़ के ये है कि वज़ीर आज़म ने इस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा सख्त पैगाम दिया है। ये पैगाम कैसे दिया गया, ये भी दिलचस्प है। बुशा बीबी और इमरान खान से मुलाकात करने वाले ने क्या वहाँ पे देखा, क्या सोच वहाँ पे पाई जाती है, ये बात। और PTI सबसे बढ़ के कि PTI कोर कमेटी में क्या चल रहा है। लतीफ़ खोसा जो हैं वो ज़रा मुश्किल में है और फैज़ के ख़िलाफ़, जनरल रिटायर्ड फैज़ के ख़िलाफ़ बड़ा मुतालबा लेके PTI मैदान में आई है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब का जो इस्टेब्लिशमेंट को आम तौर पे समझाया जाता है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये दुरुस्त भी है तासुर के जी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत नज़दीक पाए जाते हैं और एक नज़रियाती तौर पे हम आंगी पाई जाती है। जो अंडरस्टैंडिंग उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, वो चाहे कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो उस वक्त जनरल बाजवा की मौजूदगी हो, चाहे आज की इस्टेब्लिशमेंट हो, तो वज़ीर आज़म साहब जो बात वहाँ से कही जाती है मिनवान तस्लीम करते हैं और सिद्क़ के दिल से उसको मान लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। लेकिन 2-3 मामलात हैं। मैंने किसी से पूछा कि यार वज़ीर दाखिला जो है वो वज़ीर दाखिला अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चाह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, लेकिन मजबूरन करना पड़ रही हैं। इसी तरह वज़ीर ख़जाना जो हैं, इनके हवाले से भी पूछा कि ये जो औरंगज़ेब साहब हैं क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की दियो में। अच्छा, इस वक्त लोग कह रहे हैं कि जी जो बड़े ओहदे हैं, ताकतवर जो बड़े ओहदे हैं, उनके ऊपर प्योरली इस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे जो हैं वो दिए और हुकूमत को चाहते ना चाहते हुए लगाने पड़े। और अभी एक लंबी लिस्ट है, ऐसे नहीं बात अभी थमनी। तो हुकूमत रेजिस्ट कब तक करती है, कहाँ तक करती है, एक सवालिया निशान है। जो वज़ीर आज़म का मैंने हुआ ना सख्त पैगाम, वो ये हुआ कि पहली ख़बर तो ये है कि मुश्तरका जो मफादात कौंसल है उसकी तश्कील 9 हुई है, दोबारा से बनाई गई है और उसमें पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की बजाय वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। आम तौर पे ऐसे नहीं होता। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जबकि 4 सूबों के वज़राए आला बतौर मेंबरान कौंसल शामिल होंगे। इसके अलावा मुश्तरका मफादात कौंसल में पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। इसमें 8 लोग हैं और 8 लोगों में 4 चीफ़ मिनिस्टर हैं, एक वज़ीर ख़ारजा यानी सागडार, एक वज़ीर दिफ़ा यानी ख्वाजा आसिफ, एक अमीर मुकाम है जो उसके रीजन्स के, फ्रंटियर रीजन्स के, स्टेट के मिनिस्टर्स हैं। वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मफादात कौंसल के परमानेंट मेंबर होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ के तजर्बे और सूबे से मामला तय करने की सलाहियतों को देखते हुए उन्हें मुश्तरका मफादात कौंसल में शामिल किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बने, इसलिए उनकी जगह तजर्बा कार इसहाक़ डार को कौंसल में रखा गया है। ये 21 मार्च 2024 में वजूद में आती है। बड़े बड़े फ़ैसले इसी मुश्तरका मफादात कौंसल में होते हैं। तो औरंगज़ेब साहब के हवाले से जो मैं पहले बात कर रहा था कि कहने वाले ने बताया कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो सबके मुश्तरका उम्मीदवार हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सभी उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हैं। ये हम उस वक्त कई लोगों के बारे में सुना करते थे जब बाजवा साहब थे, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब बंदे की निकलने की बारी आती तो पता चलता उसने भी साथ छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। खैर, अल्लाह करे कि ये चले। लेकिन औरंगज़ेब साहब जो हैं ये सबके ही उम्मीदवार हैं और सबको कबूल हैं। इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, रमज़े साहब के साथ रिश्तेदारी है, शहबाज शरीफ साहब इनको पता ये चला कि निगरान वज़ीर आज़म ये ओहदा देने जा रहे थे निगरान हुकूमत में, लेकिन इन्होंने माज़त कर ली कि मैं निगरान कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता और फिर ये नहीं दिया गया। अच्छा, दूसरी खबर है जो मैं फिर वज़ीर आज़म के सख्त पैगाम पे आ रहा हूँ। ECL कमेटी वज़ीर आज़म सरबराह वज़ीर दाखिला शामिल नहीं, 24 नए नाम शामिल, बाबर वान समेत 22 निकाल दिए। आगे चलते हैं, पहले आते हैं इमरान रियाज और समी इब्राहिम। इन लोगों के नाम भी ECL में डाले गए हैं।
मुझे नहीं पता इन लोगों दोनों में से पब्लिक ऑफिस कब किसने होल्ड किया, या पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी कोई ऐसी कार्रवाई यकीनी तौर पे होगी जिसकी वजह से नाम ECL में डाले गए हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे कुछ ऐसा सामने नज़र नहीं आ रहा। ख़बर मैं पढ़ देता हूँ। ख़बर में ये है कि जी बाबर वान साहब को भी निकाल दिया गया, ECL जो नाम है उसमें से उनका निकाल दिया गया, यानी अब वो सफ़र वगैरह कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने काबीना की ECL कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर आज़म काबीना की ECL कमेटी की सरबराही खुद करेंगे, जबकि कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट वज़ारत दाखिला देगी। वज़ीर दाखिला को ECL कमेटी में शामिल नहीं किया गया। काबीना डिवीज़न ने 4 रुकनी ECL कमेटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक ECL कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर सनअत व पैदावार, वज़ीर इंसानी वसाइल शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में वज़ीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। अच्छा, ये 2 खबरें मैंने आपको बताई। एक नाम यहाँ से निकला है, एक नाम वहाँ से निकला है। वहाँ से वज़ीर ख़जाना, यहाँ से वज़ीर दाखिला, यानी ECL कमेटी के अंदर वज़ीर दाखिला एक तो ख़ुद है नहीं है। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म इसके ख़ुद सरबराह हैं। अगर वज़ीर आज़म दस्तयाब नहीं होंगे तो फिर वज़ीर कानून यानी आज़म नज़ीर ताड़ यानी मोहसिन नकवी साहब इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। कमेटी बहुत अहम होती है, बहुत बड़ी बड़ी नाम आते हैं कि जी इसमें डालने हैं, इसमें से निकालने हैं, बहुत बड़ी सिफारिशें आती हैं। और वज़ारत दाखिला हो ही नहीं सकता कि इससे, वज़ारत दाखिला का तो लिंक है, यानी जिसने जो सफ़र नहीं कर पाता, जिसको रोका जाता है, कहाँ से रोका जाता है? एयरपोर्ट से रोका जाता है। जहाँ जहाँ से आप मुल्क से बाहर निकल सकते हैं वहाँ पे रोका जाता है। वहाँ पे वज़ारत दाखिला के अंडर ही तो इदारे काम कर रहे होते हैं। यानी आपको FIA रोकती है यहाँ पे एयरपोर्ट्स में, तो वो किसके अंडर होती है? वो दाखिला की वज़ारत के अंडर होती है, वज़ीर दाखिला के अंडर होती है। तो ये सारी बातें जनाब आपको बता दी है कि वज़ीर आज़म का जो सख्त पैगाम है वो ये है बेसिकली कि रजिस्ट उन्होंने किया है और उम्मीदों के बरक्स किया है। उन्होंने 2 जगह पे फोकियत दी है, एक जगह पे ख़ुद वो सरबराही कर रहे हैं, एक जगह पे इसाक डार साहब को डाल दिया है। ये सीधा सीधा पैगाम है। कोर कमेटी का इजलास हुआ PTI का, और वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से उनसे पूछा गया भाई क्या पेशरफ्त है, भाई क्या जनाब खान साहब के केसेस कहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा जी वो अडयाला जेल हदायत लेने जाना था, ये वो कोर कमेटी के अंदर थोड़ी नापसंदीदगी की निगाह से देखा गया इस मामले को, या इस जो उन्होंने पोजीशन वाज़ह की। और कोर कमेटी ये समझ रही है कि शायद इमरान खान के जो वकील हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। खैर उनकी सोशल मीडिया टीम या सोशल मीडिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म्स पे ये समझ ही रही है। वो ये समझते हैं कि जी वकील जो हैं वो लीडर बनना शुरू हो गए, वकील जो हैं वो MNA बन गए, वो सेनेटर बन गए। अच्छा, ये कोई बुराई भी नहीं है और ये कोई झूठ भी नहीं है, ये दोनों बातें सच हैं। और वकील जो हैं वो आगे तो आगे हैं, लेकिन वो अपने केसेस जिस बुनियाद पे वो आगे आए थे पार्टी में, उसमें वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और बाकी हर चीज़ में, बयानबाजी में, और कई लोगों को निशाना भी बनाया जाता है इस सारे मामले में। मैंने आगे चल के बताना है आपको कि खान साहब और बुशरा बीबी क्या सोच रहे हैं। उससे पहले बैरिस्टर गौर साहब आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में गए, वहाँ पे उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। बड़ा अच्छा मुतालबा है। पहली मरतबा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये ठंडी हवा का झोंका मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। बैरिस्टर गौर साहब ने ये कहा, और कल उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो भी गलत था। जजों की शिकायत पर हुकूमती कमीशन बनाने के फ़ैसले से मुतमिन नहीं। हमारा मामला मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस मामले को देखे, अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई के लिए इतवार को पेशावर में रैलियाँ निकालेंगे। ये जो 6 जजेस का मामला है, शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही कि उनकी जो बातें थीं वो सच साबित हुई। अफसोस ये है कि 2018 में भी कोई जज सामने नहीं आया, और अब भी जाके 6 जजेस सामने आए हैं। शौकत सिद्दीकी साहब ने जो भुगता तनख्वाह उनको नहीं मिल रही थी, मराहत उनसे ले ली गई थी, यहाँ तक कि बेटी की उनकी शादी थी और कोई जज वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं था इक्का दुक्का के अलावा। ये सारी बातें होती रही। चले आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको ये हैं कि भाई अडयाला का जो मकीन है वो क्या सोच रहा है, और बुशरा बीबी बनी गाला में वो क्या सोच रही है। दोनों से मुलाकातें करने वाले वकील ये बताते हैं कि एक तो ये खान साहब ने ये कहा कि उनसे जब पूछा गया कि भाई हम तो बंद गली में आ गए, अब क्या कर रहे हैं, तो खान साहब ने कहा क्या इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, जो मेरे साथ होना था हो गया, नाअहल कर दिया, कैद में डाल दिया, इलेक्शन हरवा दिया, निशान ले लिया, लोगों को अंदर कर दिया, दोबारा से PTI की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे, हमें स्पेस ही मिलेगी ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मुझे अंदर रख रहे हैं, कोई मसला नहीं मुझे। मैंने पूछा मिलने वाले से
कि वो तो बाज नहीं आ रहे कप्तान, मुझे तो दूसरे लोग भी बता रहे हैं। वो गालियाँ तो मैं इसे नहीं कहूँगा, यानी अब मुझे नहीं पता ये जो कमीना कहना या खबीस कहना ये किस ज़ुमरे में आता है, तो ये तो उनकी ज़ुबान पर है। और वो इलेक्शन कमिश्नर हों या मैं 2-3 शख्सियत और भी हैं, अगर मेरे पे कंटेम्प्ट ना लग जाए तो मैं वो भी बता दूं कि उनके बारे से भी यही अल्फाज और अलकाबात का सहारा लेते हैं और यही बातें करते हैं जेल में बैठ के जो मुलाकाती जाता है। तो मैंने कहा ये उनकी रविश बरकरार है? उन्होंने कहा जी हाँ जी बरकरार है। तो क्या वो जिन्होंने ज़्यादती की है उनके साथ उनको कुछ भी ना कहें? तो खान साहब जो हैं डेला जेल में बैठ के, पता भी है कि रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, मेरा जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मुलाकात है, जहाँ पे मामलात है, सारी रिकॉर्डिंग एक एक चीज़ ये बग हुई होती हैं। और अडयाला वैसे ही बड़ी सिक्योर और आप कह रहे हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस होती है एजेंसीज़ के, तो एक एक चीज़ वहाँ पे जा रही हो। तो ये आज नहीं है, ये तब से है जी, भुट्टो साहब से लेके आज तक नवाज शरीफ, इमरान खान, सबकी मरतबा अडयाला जेल में रखने का बंदोबस्त ही इसीलिए इस तरह से किया जाता है, वरना जिस जेल में ना हो वहाँ पे भी बंदोबस्त कर लिया जाता है। तो उन्होंने कहा जी हौसले में हैं, यानी घबराए हुए नहीं हैं, अपने मामूल से इत्मीनान में हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं, और जब साफ़ियों से मिलने का मौका मिलता है पेशी वगैरह पे फ्रेश नज़र आते हैं। कुछ बातों पे मायूस हैं, जैसे जी वो समझते हैं कि मुशावरत करने का मौका दिया जाता तो शायद पार्टी से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती इलेक्शंस में और बेशुमार मुकामात पे, यानी अपोजिशन लीडर किसको बनाना है, फलाना क्या करना है, ये करना है, तो वो हिदायत देनी पड़ती हैं, वो आगे जाती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इस तरह से हो कि मेरी हिदायत खुल के सामने आएँ, चीज़ें आएँ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये उन्होंने बताया कि जनाब शाश बिशाश हैं, चारों शाने उन्होंने जनाब चित किया हुआ है अपने मुखालफिन को। और ये भी बताया गया कि ऑफ़र्स वगैरह के हवाले से वो बिल्कुल कहते हैं साहब मेरी नो है जनाब, मैंने कोई ऑफ़र नहीं मानी, कोई चक्कर नहीं, मैंने बाहर नहीं जाना, मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जाएगा ना, आप बाहर जाएं और सियासत से रेलिवेंट हो जाएं कुछ देर के लिए और फिर आप वापस आ जाएं, तो मुझे ये सूट नहीं करता, मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं अंदर बहुत खुश हूँ। ये उनकी बात है। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई तो बुशरा बीबी जो हैं वो ये समझती हैं कि उनको कुछ ना कुछ कोई जहरीली चीज़ें, कुछ अशिया, अद्वियात दी जा रही हैं उनके खाने के अंदर मिला के। और मैंने पूछा कि ये पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा जी वो गले की शिकायत हो गई है और जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ, पता चल रहा है कि कुछ ऐसा वैसा है, गड़बड़ है। और वो कहती हैं कि मैं तो कभी यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो अडयाला जेल भेजा जाए। वो पटिशन भी डाली, लेकिन ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया, माहौल बनाया गया। पूछा कि कौन मिल रहा है आजकल उन्हें, क्या उनके बच्चों तक रसाई है? पता ये चला कि उनके वकला, उनके दामाद, उनके बच्चे, बेटे बेटियां, उनसे उनकी मुलाकात बिल्कुल हो रही हैं। और उनको बनी गला रखने का एक मकसद और भी है कि दूर रखा जाए और ख़ान साहब को ज़रा कमज़ोर किया जाए। बुशरा बीबी जो हैं वो इस वक्त ताकत का मरकज़ हैं ख़ान साहब के लिए। तो मैंने कहा इन दिनों वो रूहानी अपने मामला, उन्होंने कहा रूहानियत तो है उनके अंदर, लेकिन ये जो कहते हैं ना जी, कई लोगों का नाम लिया गया कि जी वो कहते हैं दम करके, वो कहते हैं जी काला जादू, और ये जो इस तरह की बातें ये गलत हैं। और इस पे वो बड़ी दुखी भी हैं कि उनके बारे में इस तरह की कैंपेन की गई। वो समझती हैं कि ये नामुनासिब कैंपेन थी जो उनके बारे में की गई। ये सारे मामलात हैं जो आपके सामने हमने रखे हैं। ख़ान साहब अभी भी नहीं। अच्छा मुझे एक और बात बता दूँ, मुझे जाने का मौका मिला हाई कोर्ट में, तो ये जो जजेस ख़त है हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बना दी है, इस सब के ऊपर मैंने वकला से बात की है, तो वकला में इत्मीनान नज़र नहीं आता। लेकिन जो वकला तहरीक की गूंज है ना कि जी वकला तहरीक आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठंडा प्रोग्राम है, ठंड प्रोग्राम है। और बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन इस टाइम जो है वो क़यादत जो है वही है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आसमा जहांगीर ग्रुप है, वो वहाँ से नहीं हिलने दे रहे। लाहौर बार में इस वक्त जो हैं वो असद मंजूर भट्ट हैं, दूसरी बार्स में भी पीटीआई मौजूद है, पीटीआई का असर रसूख भी मौजूद है। और इस मामले के ऊपर लोग चाहते भी हैं निकले, लेकिन मसला है अभी पूछने वाले से पूछा तो बताया ये गया कि मार बड़ी पड़ती है। चांदे के जो मशहूर वकील हैं वो तो जब पकड़े जाते हैं खबर भी निकलती, चीज़ें भी, लेकिन वकला तहरीक फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे साफ़ियों से भी गपशप हुई, साबिक सदर लाहौर बार से भी मुलाकात हुई, मौजूदा से भी मुलाकात हुई। इंक्वायरी कमीशन को वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत ने
इसको बिल्कुल बिठा दिया है, यानी इसके ऊपर कोई काम नहीं होना। पाकिस्तान में इंक्वायरी कमीशन जब बन जाए तो समझें गेम आगे निकल गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। ये सारी बातें थी जो आपके सामने रखी। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद